माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुपुर एग्जाम। तो मैं फिर हाजिर हूँ और वही चैप्टर चल रहा है डाइस और इसमें चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए सब भाई मज़े में हैं, हम भी बहुत बढ़िया से हैं, मज़े में हैं। तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है तो बहुत बढ़िया, मज़ा आना चाहिए। तो डाइस पर ही चल रहे हैं और ये दो सवाल हैं, दोनों सवाल CHSL में आए हुए हैं और ये सवाल भी हम समझते हैं कैसे परीक्षाओं में आते हैं, बनते हैं। तो वीडियो देखने से पहले फटाफट आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके बाद चलते हैं हम सवाल पर। अच्छा हाँ, तो चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए समझते हैं सवाल। दिया है नीचे एक ही पासे के दर्शाए गए प्रारूपों के आधार पर 6 बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। ध्यान दीजिए, 6 के अपोजिट सरफेस पर कितने बिंदु होंगे। मैंने बताया जिस सरफेस के बारे में पूछे, जिस मान के बारे में पूछे वो मिलाइए दोनों प्रारूपों पर में से किस पर है या दोनों पर है। तो हमसे 6 के अपोजिट सरफेस पर कितने बिंदु होंगे यह पूछ रहा है। तो हम पा रहे हैं 6 जो है इस पर तो है, दोनों पर 6 है। तो अब इससे जुड़ी सतहें कौन सी हैं, तो 1 2 3 4 मिलाइए 6 से जुड़ी सतहें हैं। मैंने बताया हर सरफेस से 4 सरफेस संलग्न होती हैं, तो 6 से जुड़ा है इस पर 1 2, इस पर जुड़ा है 3 4। तो मैंने बताया हर सरफेस से 4 सरफेस जुड़ी होती हैं, संलग्न होती हैं। तो जो सरफेस संलग्न नहीं होती है वो इस सरफेस के अपोजिट होती है। तो मेरे 6 से इसमें नहीं जुड़ा है तो 5 बताइए। डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं और उस पर 6 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें मिला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, पर इसमें 5 साइलेंट है, यानी 5 ही अपोजिट है। जो नहीं जुड़ा है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह इस सतह के अपोजिट है, यानी 6 के अपोजिट सरफेस पर 5 होना चाहिए। ये होता है आंसर। अब समझ में आया। चलिए इसी पर भी सवाल CHSL में आया, ये समझते हैं सवाल। प्रश्न सेम ही रहता है, बस पूछने का ढंग बदल जाता है। ध्यान दीजिए कैसे पूछा है और बच्चे उसी में उलझ जाते हैं। इसे दिया है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि नीचे वाले फलक में 1 हो तो सामने वाले फलक पर क्या होगा। यदि नीचे वाले फलक में 1 हो तो सामने वाले फलक पर क्या होगा। अब ध्यान दिए, सामने शब्द वहां नीचे ऊपर दिया था, यहां सामने दे दिया है। बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं, नहीं भैया मेरे सामने जो होता है वो मेरे अपोजिट ही तो होता है, मेरा फेस उसकी ओर, उसका फेस मेरी ओर। इसी तरह से नीचे के सामने ऊपर होता है, ऊपर के सामने नीचे होता है। तो यही पूछ रहा है नीचे वाले फलक में 1 हो तो सामने वाले फलक पर, यानी ऊपर वाले फलक पर नीचे के अपोजिट सरफेस पर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, हमसे दिया है नीचे वाले पर 1 है, तो हमसे जो नंबर पर के अपोजिट पूछ रहा है पहले वो नंबर ढूंढना है इनमें किन प्रारूपों पर मौजूद है। तो हम ढूंढते हैं 1 इस पर तो है पर इस पर नहीं है। अच्छा बढ़िया बात है, नहीं है तो अब ढूंढते हैं 1 से जुड़ी सतहें पर जो नंबर्स हैं वो इस पर हैं या नहीं। तो 1 से जुड़ी हैं 2 और 4, हम ढूंढे 2 और 4 इस पर मौजूद हैं, तब तो काम आसान हुआ, बनाना आसान। मिलाइए, मैंने अभी बताया है यदि पासे के 2 प्रारूपों पर, यदि एक ही पासे के 2 प्रारूपों पर 2 सरफेस सेम हो तो जो सरफेस सेम नहीं होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। मिलाइए, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मिलाइए, इसमें 2 4, इसमें 2 4, 2 सेम है, पर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, ये दोनों सेम नहीं है। तो जो सेम नहीं होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी 1 के अपोजिट सरफेस पर 3 होना चाहिए, यानी 1 के सरफेस सामने वाली सरफेस पे 3 होना चाहिए। ये होता है आंसर। अब समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल जो परीक्षा में आए हैं। ये दोनों सवाल समझते हैं। पहला सवाल CGL में आया है, दूसरा SSC कांस्टेबल में आया है। तो पहले हम पहला सवाल समझते हैं। मैंने बताया था पासे पर सिर्फ नंबर ही नहीं होते हैं, पॉइंट्स ही नहीं होते हैं, उन पर अक्षर भी होता है, सर्किल भी होता है, नोटेशन अल्फा बीटा गामा भी होता है, ट्रायंगल भी होता है। इसलिए उससे हड़बड़ाना नहीं है। मैंने जो नियम बताया वो मास्टर रूल है। तब आप बोलिए हाँ सर डाइस तो आप ऐसा पढ़ा दिए जीवन भर नहीं भूलने वाला है, और कोई भी क्वेश्चन आए परीक्षा में आप सीधा बनाने वाले हैं। अब ये ध्यान दीजिए, दिया है नीचे एक ही पासे के दर्शाए गए प्रारूपों के आधार पर अक्षर भी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अक्षर भी जो है इसके विपरीत फलक पर, अपोजिट सरफेस पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमेशा जानिए जिस अक्षर या नंबर के विपरीत पूछे पहले वह ढूंढिए। मैं यही सबसे बड़ा कंसेप्ट बताया है, जिस अक्षर के अपोजिट पूछ रहा है पहले ढूंढिए वह इन दोनों पर मौजूद है या सिर्फ 1 पर मौजूद है। तो हमसे अक्षर भी पूछ रहा है, अक्षर भी इस पर है। अब पाते हैं अक्षर भी इस पर है तो इस पर तो नहीं है,
फिर मिलेगी अक्षर भी से कौन से सरफेस जुड़े हैं, तो ये दो जुड़े हैं। इन पर आई जे है तो इस पर भी आई जे है, तो आई जे तो नहीं है पर जे जरूर है। वन सरफेस दोनों में इक्वल है। जब दोनों इक्वल होता है तो आसानी से बन जाता है। जब वन इक्वल हो तो मैंने बताया है जब पासे के दो प्रारूप दिए गए हों और उनमें वन सरफेस इक्वल हो, सेम हो, तो उसी सेम सरफेस से या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रसार लीजिए, एक्सपेंशन लीजिए, जिसके नीचे जो सरफेस आती है वो उसके अपोजिट होती है। जैसे मिलाइए आप, दोनों में जे सेम है और ये दोनों डिफरेंट हैं, तो हम सेम सरफेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रसार ले रहे हैं। जैसे मिलाइए, यहाँ पहले से हम ले रहे हैं जे से क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है आई से क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है भी। अब यहाँ भी जे है, ध्यान दीजिए, दोनों में सेम सरफेस के नीचे सेम सरफेस लिखिए आप। इसके बाद प्रसार, जे के बाद चलते हैं क्लॉकवाइज यू, इसके बाद चलते हैं क्लॉकवाइज एस, यानी भी के अपोजिट सरफेस पर एस अक्षर आना चाहिए। जिसके नीचे जो या ऊपर जो रहता है वो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी भी के अपोजिट सरफेस पे एस होना चाहिए। ए होता है आंसर। मैं समझता हूँ अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इतना सवाल बता दिया हूँ, 19वां सवाल बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस में भी 10-20 सवाल बता दिया हूँ। टोटल 60-70 सवाल पढ़ते पढ़ते पूरा डाइस आप अच्छे से बना लेने वाले हैं। इतना कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। समझिए यहाँ पे 20वां सवाल, ये एसएससी कांस्टेबल में आया है। दिया है एक पासे की 6 फलकों को हरा, नीला, सफेद, पीला, काला और गुलाबी रंगों में रंगा गया है। मैं हर टाइप बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ सर अक्षर वाले ही बता रहे हैं, पॉइंट वाले, अक्षर, पॉइंट, नोटेशन, अल्फाबेट, शब्द, चाहे कुछ भी दिया हो, हर टाइप इसमें पढ़ा रहा हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप ये प्रैक्टिस भी अच्छे से, आप नोट्स बना लेते हैं तो ऐसे सवाल चाहे कितने भी आए, कितने भी सेट्स बनाइए, उसमें सब दिया है। अब ध्यान दीजिए, दिया है एक पासे की 6 फलकों को हरा, नीला, सफेद, पीला, काला और गुलाबी रंगों में रंगा गया है। यदि काले रंग को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा? यानी काला यदि ऊपर है तो निचले, यानी उसके अपोजिट, भाई ऊपर के अपोजिट नीचे होता है, तो यदि काला ऊपर है तो उसके अपोजिट सरफेस पर, उसके सामने के सरफेस पर कौन सा रंग आएगा ये पूछ रहा है। तो मैंने सबसे बड़ा रूल बताया है, जिस रंग के अपोजिट पूछे पहले उसे आप पकड़िए। इन दोनों पर दिया है या सिर्फ वन पर दिया है? तो काला मिला रहे हैं, सिर्फ इस पर दिया है, इन दोनों पर नहीं है। तो फिर आप मिलेगी काला से जो सतहें जुड़ी हैं, पीला, सफेद, वो भी इस पर है। तो मैं पा रहा हूं दोनों सतहें तो नहीं पर सिर्फ सफेद मौजूद है दोनों पर। तो मैंने अभी ऊपर से बताया है, इनमें जब वन ही सरफेस सेम हो तो सेम सरफेस से या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एक्सपेंशन लीजिए, प्रसार लीजिए। तो यहाँ मिला ये सफेद और यह भी सफेद। तो पहले इससे चाहे इससे जिससे लेना हो, इसी से हम लेते हैं। पहले प्रारूप से सफेद, फिर इससे चलते हैं क्लॉकवाइज नीला, फिर इससे चलते हैं क्लॉकवाइज हरा, फिर इससे लीजिए सफेद से, सफेद के नीचे सफेद, सेम सरफेस के नीचे सेम सरफेस लिखिए, सफेद बाद पीला, पीला के बाद काला, ब्लैक। अब मिलाइए, पूछ रहा है ब्लैक के अपोजिट सरफेस पर, तो ब्लैक के अपोजिट सरफेस पर ग्रीन यानी हरा आना चाहिए। ए होता है आंसर, ए है मास्टर रूल। मैं समझता हूं अब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पर जो परीक्षाओं में आए हैं। चलिए ये दोनों सवाल समझते हैं। दोनों सवाल एसएससी सीपीओ में आए हैं, 2017 में लेटेस्ट में आए हुए हैं। तो चलिए दोनों सवाल समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने बताया था इन पर नोटेशन सैम्बल अब चेंज हो रहा है, नंबर नहीं था, नंबर था तो आसानी से बना लेते थे, फिर भी रूल वही है, इसमें हड़बड़ा नहीं है। ध्यान दीजिए, दिया है नीचे एक पासे की अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एंड, इसे पढ़ते हैं एंड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, यानी एंड के अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा। मैंने बताया है नंबर दिया हो, नोटेशन दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, जिस मान के अपोजिट सरफेस पर पूछे हम पहले उसे ही ढूंढते हैं। तो एंड दिया है तो हम इसमें ढूंढते हैं एंड किस पर है, दोनों पर है या सिर्फ वन ही प्रारूप पर है। तो हम पा रहे हैं एंड इस पर है, इस पर तो नहीं है, मिला लीजिए आप भी। अब आप पाइए एंड इस पर तो है, इस पर नहीं है। एंड से जुड़ी सतहों पर क्या है, परसेंटेज और स्टार है, इस पर भी पाते हैं परसेंटेज और स्टार है, तो परसेंटेज तो नहीं है, सिर्फ स्टार है, मिला लीजिए। यानी दोनों में मिलाते हैं। अब जब दोनों ना मिले, दोनों जुड़ी हुई सतहें ना मिले, जो इस पर दोनों जुड़ी जो हैं वो इस पर ना मिले, तो आप मिलाइए कितनी सतहें दोनों में सेम हैं, दोनों प्रारूपों में कितनी सरफेस सेम है। तो आप पाते हैं दोनों में सिर्फ वन सरफेस सेम है, यहां भी स्टार है तो यहां भी स्टार है। तो जानिए, जब दोनों में वन सरफेस सेम हो
तो मैंने बताया था सेम सरफेस से दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में आप या एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में आप प्रसार लीजिए। प्रसार करते हैं, जिस सरफेस के नीचे जो मान आता है वह उसके अपोजिट होता है। तो आप मिलाइए, यहाँ स्टार के अपोजिट लेते हैं, दोनों में स्टार सेम है, पहले स्टार हम बना लिए। स्टार से पढ़िए दक्षिणावर्त, आ रहा है परसेंटेज, पहले प्रारूप से ले रहे हैं, फिर परसेंटेज के बाद आ रहा है एंड। इस तरह से इसमें में बढ़िए स्टार के नीचे स्टार, सेम सरफेस के नीचे सेम सरफेस, फिर दक्षिणावर्त बढ़िए तो यह आ रहा है, फिर दक्षिणावर्त बढ़िए तो यह आ रहा है, एंड के मिलाइए इसके नीचे आ रहा है, यानी एंड के अपोजिट सरफेस पर यह आना चाहिए। ऑप्शन हुआ ए हो जाता है आंसर। मैं समझता हूँ अब समझ में आया है, हाँ ये बात है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से ए मिलाइए, ये भी एसएससी सीपीओ 2017 में आया है, दिया है नीचे एक पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, यानी अल्फा के अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा। मैंने बोले जिस मान के अपोजिट सरफेस पर पूछे आप पहले उसे ढूंढिए, दोनों प्रारूपों पर वो मौजूद है या वो नहीं प्रारूप पर मौजूद है। तो हम अल्फा को ढूंढते हैं, अल्फा इस पर है पर इन दोनों पर तो नहीं है। अब ढूंढते हैं अल्फा से कौन सी सतह जुड़ी है, थीटा और बीटा। तो हम ढूंढते हैं थीटा और बीटा दोनों इस पर हैं, तो दोनों तो नहीं है भाई, सिर्फ वो नहीं है थीटा। तो अब ढूंढिए इनमें कौन ने सरफेस मैच हो रहे हैं, तो हम पाए दोनों में सिर्फ वन ही सरफेस इक्वल है, थीटा थीटा मिला, ये दोनों डिफरेंट हैं। दोनों में जब वन ही सरफेस इक्वल हो तो ही मैंने ऊपर नियम बताया है, सेम सरफेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एक्सपेंशन लीजिए, प्रसार लीजिए। मिला ये पहले से लेते हैं थीटा, दोनों में थीटा सेम है, चलते हैं क्लॉकवाइज तो आता है बीटा, फिर चलते हैं तो आता है अल्फा। अब इससे भी पहले थीटा सामने थीटा, सेम सरफेस के सामने सेम सरफेस नीचे लिखना है, इतना ध्यान देना है, तभी आंसर सही आएगा। अब फिर चलते हैं आता है डेल्टा, फिर यहां से चलते हैं आता है गामा, यानी मिलाइए, हमसे पूछ रहा है अल्फा के अपोजिट सरफेस पर, मिलाइए अल्फा के नीचे गामा आ रहा है, यानी अल्फा के अपोजिट गामा है या गामा के अपोजिट अल्फा है, यानी आंसर हुआ हमारा ए। ऐसे बनाया जाता है सवाल यदि परीक्षाओं में आए तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। तो चलिए ये दोनों सवाल समझते हैं। पहला सवाल एमपी पुलिस में 2017 में आया है और एसएससी सीएचएसएल में दोनों सवाल आए हैं। ये चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप ध्यान दीजिए, मैं सवाल समझाने जा रहा हूं। दिया है नीचे दिए गए एक पासे की स्थितियों के आधार पर बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा, यानी 2 के अपोजिट सरफेस पर क्या होगा। मैंने बताया जिस सरफेस के बारे में पूछे पहले आप उसे ढूंढिए, वो किन पर मौजूद है, किन प्रारूपों पर मौजूद है। सबसे आसान नियम यही है। तो 2 पूछ रहा तो मैं पा रहा हूं इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें 2 है। तो अब पाइए इससे जुड़ी सतहें किन प्रारूपों पर दिखाई पड़ रही हैं। तो 2 से जुड़ी सतहों पर है 1 और 4, आ मिले 2 से जुड़ी सतहों 1 और 4 यहाँ है, यहाँ है दोनों, यानी इनमें 2 सरफेस इक्वल हैं, इसमें तो नहीं है पर यहाँ है। तो मैंने बताया है जब किसी पासे के 2 प्रारूपों में 2 सरफेस इक्वल हों तो जो शेष सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो मिला ये 2 सरफेस इक्वल हैं तो 2 के अपोजिट 6 बचा भाई, दोनों इक्वल नहीं है, यानी 2 के अपोजिट सरफेस पर 6 आना चाहिए। ये है मास्टर रूल, चाहे 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 50 चित्र दे दे, सेम मेथड है। जैसे अब इसी पर समझते हैं इस सवाल, एसएससी में आया है। दिया है नीचे एक पासे के दिए गए 3 प्रारूप के आधार पर, मुझे 3 प्रारूप दिया है, आधार पर बताएं कि एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, यानी जिस 1 के अपोजिट सरफेस, जिस फलक पर जिस सरफेस पर 1 पॉइंट से उसके अपोजिट सरफेस पर कितने पॉइंट्स होंगे, डॉट्स होंगे, पूछ रहा है। मैंने बताया है जिस बिंदु के बारे में पूछे पहले उसे ढूंढिए, हमसे एक का अपोजिट न पूछ रहा है, हम एक को ढूंढते हैं इनमें किन पर मौजूद है। तो आप ढूंढिए एक इन दोनों पर मौजूद है। अब तो मौजूद है तो मैंने पाया, हमसे एक के अपोजिट पूछ रहा है तो 1 और 1 से जुड़ी सतह है 2 और 3, इस पर 2 और 3 तो मौजूद नहीं है, 2 तो मौजूद है पर 3, यानी इन दोनों में 2 सरफेस तो मौजूद है, 2 1 2 1 सेम है, तो 3 के अपोजिट 5 आ जाता, परंतु हमसे 3 के अपोजिट तो पूछ नहीं रहा है, हमसे तो पूछ रहा है 1 के अपोजिट सरफेस पर। तो हम एक कंडीशन छोड़ देते हैं, या तो हम पहला और तीसरा ले लें तब, या दूसरा और तीसरा ले लें तब, वहां से आंसर मिल जाता है। इसे मिलाइए, यहाँ भी 1 है, इससे जुड़ी सतह 2 है, यहाँ भी 1 है, इससे जुड़ी सतह पर यहाँ पर 2 है, इस पर जुड़ी सतह पर 5 है, यहाँ भी 5 है, आंसर चला आया। मिलाइए, 1 पर से जुड़ी सतहों पर 2 और 5 है, इससे जुड़ी सतहों पर 2 और 5 है, मिले इनमें किन में 2 और 5 है, तो इस पर 2 और 5 है। तो मैंने अभी बताया है यदि किसी पासे के 2 प्रारूपों पर
टू सरफेस सेम हो, तो जो सरफेस सेम नहीं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो मेरा ये 2 5 सेम है, तो यह 1 और 6 सेम नहीं है, यानी 1 के अपोजिट सरफेस पर 6 होना चाहिए या 6 के अपोजिट सरफेस पर 1 होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में ये 6 है, 1 को पूछ रहा है तो यहाँ ऑप्शन होना चाहिए 6। ये है, जब 1 के अपोजिट पूछ रहा है तो ऑप्शन में 6 यहाँ होना चाहिए, नहीं 6 है। ये है आंसर, 1 के अपोजिट सरफेस पर 6 आना चाहिए, ये होता है आंसर। ऑप्शन यहाँ मिसमैच था, 6 होना चाहिए, सुधार लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम दूसरे दिन, और वहाँ जो भी सवाल हमसे आए तुरंत पूछिए। और वीडियो यदि बहुत पसंद आ रहा है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, वीडियो से जुड़ें, चैनल से जुड़ें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन, फिर वही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।